वो राजा गया, दान के लिए कि मैं क्या दान करूं क्या नहीं करूं। उसकी अब वो सोचा कि मैं क्या दान करूं क्या नहीं करूं। तब उसने कहा कि बाबा मैं कभी किसी को दान नहीं करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है दान करना। तब वो बाबा जी ने कहा कि दान तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। कुम्हार ने कहा ठीक है, मैं आपको एक वचन देता हूँ, दान रूप समझिए चाहे जो समझिए। मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, जब तक आज से मैं उस कुम्हार का मुंह नहीं देखूंगा तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। नियम बना लिया, रोज सुबह उठता था तो उस कुम्हार का मुख देखता था और उसके बाद ही जल पीता था। तो वो कुम्हार को देखा, वो कुम्हार उस पठार पे क्या किया, उसको सोना मिल गया, खोदा था, सोने का घड़ा मिला। वो बार बार आवाज लगा रहे नीचे से कि बस बस मैं देख लिया, मैं देख लिया। अब वो कुम्हार सोचने लगा कि राजा ने देख लिया है। कुम्हार ने वहीं से कहा बस बस आधा, राजा ने देख लिया है। कुम्हार ने वहीं से कहा बस बस आधा तुम्हें भी दूंगा। अब राजा सोचने लगा कि वो मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हैं, वो वहीं से इशारा कर रहा है। अब बार बार कुम्हार को बुलाए कि आओ, मैं पानी नहीं पियाऊं। दोपहर होने लगा, भूख प्यास से तड़पने लगा। अब कुम्हार कहता है बस किसी से कहना मत, मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। वो समझ से ना कि राजा क्या कह रहा है, उसे देखने के लिए व्याकुल है। तब कहा ठीक है, आधा नहीं लेना, उससे ज्यादा ही ले लेना, मैं दे दूंगा। अब कुम्हार आया और आधा सोना उस राजा को दे दिया, आधा सोना अपने पास रखा। और वो जैसे ही सोना प्राप्त किया, सोना दिया कुम्हार ने, वो राजा रोने लगा फूट फूट करके। बोला कि प्रतिदिन मैं उस कुम्हार का चेहरा देख करके पानी पीता था। यदि उस कुम्हार का चेहरा देख करके मैं प्रतिदिन पानी पीता रहा, आज उस कुम्हार के चेहरे को देखने से मुझे ये सोना मिल सकता है, तो उस भगवान का चेहरा देखने से मुझे क्या नहीं मिल सकता है। इसलिए वो भगवान के चरणों में जाके, उस बाबा के चरणों में, ये कथा छूटनी नहीं चाहिए, सब कुछ छूट जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप धन्य हैं, ये भाग्य का विषय है जो मनुष्य हैं जो कथा सुन रहे हैं आप लोग। सुखदेव जी अभी कही रहे थे, तब तक मस्ती में आकर के भगवान का चिंतन करने लगे सभी लोग। भगवान पर वैष्णव हैं, भगवान से रहा नहीं गया, तो भगवान आकर के तांडव करने लगे। अब नारायण से नहीं रह गया था, नारायण देव जी आकर के सबको दर्शन देने लगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। यह दवा ऐसी है, भागवत रूपी दवा, जो भवरोगों को मिटा करके, सारे रोगों को मिटा करके हमें एकदम सुंदर और स्वच्छ बना देती है। भक्ता नाम प्रोक्तम इति भागवतम, जिस भागवत में भगवान का व भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन किया है, जो प्राणी मात्र का उद्धार कर देने वाली, कृतार्थ ही दृष्टवा कृष्ण दर्शना, हम कृतार्थ हो गए, हम कृतार्थ हो गए, हम कृतार्थ हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए अब हम श्रीमद् भागवत संहिता में प्रवेश करें, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। और हम चाहेंगे एक बार हमारे
यशवंत भैया जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बड़ा सुंदर भाव है। प्रतिदिन कहीं भी आसपास कथाएं होती हैं तो भगवान की सेवा में जरूर आते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी आपके भाव को ऐसे ही सजाए रखे, आपका दिन दूना रात चौगुना हो। ठाकुर जी से शुभकामना के लिए विनती रहेगी। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण बड़ा ही सार भवन है। हम अपने अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करेंगे और ध्यान करते हुए इस श्लोक का गायन करेंगे। जन्मादस्य यतोन्वयादित रतशार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा जन्म आदि से रहित है, सर्वज्ञ है और स्वराट भी है। स्वराट किसे कहते हैं? स्वेन राजते इति स्वराट। जो स्वयं की इच्छा से प्रकाशित होता है या सर्वत्र जगत को प्रकाशित करता है, वह स्वराट है। और उस भगवान आदि कभी ब्रह्मा के हृदय में बैठ करके जिन्होंने ज्ञान दिया है, ऐसे ब्रह्मा भी भगवान के लीलाओं पर मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत्सूर्यः, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शूरवीर भगवान के लीलाओं पर मोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य आकाश में एक ही है, पृथ्वी पर 1000 घड़ा में पानी भर के रख देते हैं तो 1000 सूर्य दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से हमारे भगवान भक्तों के इच्छा अनुसार, भक्तों के प्रेम के कारण अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कृष्ण बन करके हमारे भगवान अवतार लेते हैं।